नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न नंबर 6। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 6 का हल। और डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने प्रश्न 1 से 5 तक हल करा दिए हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है कि आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपये का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1/2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। यदि पहले भाग में हमें कहा गया है कि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है और दूसरे भाग में ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? हमें कहा गया है कि आरिफ द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर बताइए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ब्याज को वार्षिक संयोजित मानते हुए और 1/2 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष का कुल राशि ज्ञात करेंगे। और इसके बाद हम ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित मानते हुए 1/2 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष का कुल राशि ज्ञात करेंगे। और फिर जो हमारा बड़ा वाला कुल राशि होगा उसमें से छोटे वाले कुल राशि को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आरिफ द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में कितना अंतर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर करते हैं हम सबसे पहले इसका पहला भाग। इसमें हमें कहा गया है कि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ब्याज को वार्षिक संयोजित मानते हुए और यहाँ पर 1.5 वर्ष का कुल राशि ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे जो हमें मूलधन दिया गया है यानी कि प्रिंसिपल यानी कि P। तो ये हमें कितना दिया गया है? 80,000। तो ये हमने यहाँ पर 80,000 लिख लिया। इसके अलावा हमें इसमें दर क्या दिया गया है उसको यहाँ हम लिख लेंगे। दर यानी कि रेट, ये हमें दिया गया है 10% वार्षिक। तो इसको हमने यहाँ से लिख लिया 10% वार्षिक। और इसके अलावा हमें इसमें समय कितना दिया गया है? समय यानी कि N, ये हमें दिया गया है 1/2 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें इसमें 1.5 वर्ष समय दिया गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे सबसे पहले कि 1 वर्ष का कुल राशि ज्ञात करेंगे और फिर जो 1 वर्ष का कुल राशि आएगा उसको हम मूलधन मानते हुए और आधे वर्ष यानी कि 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1.5 वर्ष का कुल राशि कितना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे कि 1 वर्ष के लिए कुल राशि। तो ये हमने लिखा 1 वर्ष के लिए कुल राशि, और कुल राशि को हम इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं इसलिए यहाँ पर हमने A लिख दिया। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें हमारा क्या सूत्र होता है? A = P ब्रैकेट में 1 + R/100⁴ ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पर हम इस सूत्र पर मान रख देते हैं। हमारा ये P यानी प्रिंसिपल कितना है? 80,000। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया 80,000 ब्रैकेट में ये 1 + R कितना है हमारा? 10। तो ये हमने 10 लिखा, बटे में 100 है तो 100 आ गया। और N कितना है हमारा? 1। सबसे पहले क्योंकि हम 1 वर्ष का कुल राशि ज्ञात कर रहे हैं इसलिए हम N की जगह पे 1 लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ये हमारा हो गया 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे यहाँ से 80,000 हो गया और इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। तो क्या बचा? ये 1 प्लस ये ऊपर 1 बटे में नीचे 10 और इसकी घात 1। अब यहाँ से देखिए ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 80,000 एज इट इज, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 10 एकम 10 प्लस 1 11/10 हो जाएगा और इसकी घात 1। अब यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 80,000, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह और ये 11/10। इसको हम एक बार लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसकी घात सिर्फ 1 है इसलिए। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये हमारा 0 से 0 कट जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? ये 8,000 गुणा 11। तो 8,000 को 11 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 88,000। ठीक है, तो ये हमारा आ गया अमाउंट यानी कि कुल राशि 1 वर्ष का 88,000 रुपए। ठीक है, अब ये तो हमारा है 1 वर्ष का। अब हमने क्या बात किया था कि जो 1 वर्ष का कुल राशि आएगा उसको हम मूलधन मानते हुए और 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो ये हमने यहाँ पर लिखा 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल गुणा दर यानी कि रेट गुणा समय यानी कि टाइम बटे में 100। तो
तो ये हमने किया। अब देखिए मूलधन हमारा कितना है, ये वाला है हमारा मूलधन यानी कि 88,000। तो इसको हमने लिख लिया गुणा दर कितना है हमारा, दर है हमारा 10, तो इसके जगह पे हम लिख लेंगे 10 गुणा समय कितना है, ये 1/2। तो ये हमने लिखा 1/2 और इस पूरे के बटे में है ये 100, तो ये हो गया 100। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसके अलावा ये हमारा 2 एकम 2 और ये 44 दूना 88 और ये 2 0 यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया यहाँ पर 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज 4400 रुपये। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि 4400 और ये 1 वर्ष का कुल राशि यानी कि 88,000। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि अतः 1 सही 1/2 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष की कुल राशि। तो 1.5 वर्ष की कुल राशि हम कैसे ज्ञात कर लेंगे, देखिए जो हमारा ये 88,000 है ये यहाँ पर इसमें हम प्लस कर देंगे ये हमारा साधारण ब्याज यानी कि 4400 को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 92,400। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पर 1 सही 1/2 वर्ष की कुल राशि 92,400 रुपये। अब इसी तरह से अब हम क्या करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में हमें क्या कहा गया है कि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके लिए भी सबसे पहले लिख लेंगे जो हमें मूलधन यानी कि प्रिंसिपल दिया गया है कितना 80,000, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके अलावा हमें रेट क्या दिया गया है यानी कि दर 10% वार्षिक, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया 10% वार्षिक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये हमारा ब्याज किस रूप से संयोजित है, अर्धवार्षिक रूप से। तो इसको भी हम क्या करेंगे, दर को भी अर्धवार्षिक में चेंज कर देंगे। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, जो हमारा ये दर होता है इसमें हम 2 से भाग दे देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 5% अर्धवार्षिक। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर दर को भी अर्धवार्षिक में बदल दिया। इसी तरह से हमारा यहाँ पर समय कितना है 1 सही 1/2 वर्ष, तो इसको देखिए हम इसको साधारण भिन्न में बदल देंगे। ये 2 एकम 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2 वर्ष। अब इस 3/2 वर्ष में हम क्या करेंगे, हम समय को अर्ध वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये हम 3/2 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा 3 अर्ध वर्ष। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर दर को भी और समय को भी अर्धवार्षिक में बदल दिया। अब यहाँ से हम कुल राशि ज्ञात कर लेंगे, तो इसके लिए हम यही सूत्र लगाएंगे A = P ब्रैकेट में 1 + R/100n। तो यहाँ से देखिए हमारा यहाँ पर P यानी प्रिंसिपल कितना है 80,000, तो इसको हमने यहाँ लिख लिया ब्रैकेट में ये 1 प्लस हमारा रेट कितना है इसमें 5, तो ये हो गया 5/100 और घात कितनी है n, तो n का मान कितना है हमारा 3। तो यहाँ से देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहीं पर 5 के पार से कट जाएंगे, 5 एकम 5 और ये 20 पंजे 100। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, देखिए ये हो गया यहाँ पर हमारा 80,000 ब्रैकेट में ये 20, तो यहाँ पर सबसे पहले 1 लिख लेंगे प्लस ये ऊपर 1 है और नीचे 20 और इसकी घात ये 3। तो अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ 80,000, ये हो जाएगा 20 एकम 20 प्लस 1 21 बटे में ये 20 और इसकी घात 3। तो यहाँ से अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 80,000 सेम, और ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह और ये 21/20 3 बार लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा 21/20 की घात कितनी है 3 है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पर 3 बार लिख लेंगे 21/20 और ये 21/20 और ये 21/20। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ से ये 2 एकम 2 और ये 40 दूना 80 हो गया, ये 2 एकम 2 और ये 20 दूना 40 हो गया और ये 2 एकम 2 और ये 10 दूना 20 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या बचा 10 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21। तो इन चारों को अगर हम गुणा करते हैं आपस में तो हमें कितना मिलेगा, ये हमें मिलेगा 92,610 रुपये, यानी कि हमारा कुल राशि कितना आ गया, यानी A 92,610 रुपये।
तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने जो ब्याज है हमारा वो वार्षिक रूप से संयोजित होने पर हमारा कुल राशि कितना आया है 92,400 रुपये, और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर कितना है कुल राशि 92,610 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा गया है कि उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों का अंतर बताइए। तो हम यहाँ पर राशियों का अंतर कैसे बताएंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अतः 1/2 वर्ष की कुल राशि, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। कुल राशि कितना आया है हमारा 92,610 रुपये। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि राशियों का अंतर बता देते हैं, जो कि हमसे पूछा गया है प्रश्न में। तो ये हमने यहाँ पर राशियों का अंतर लिखा, और इसको हम कैसे बताएंगे, देखिए जो हमारा ये बड़ा वाला कुल राशि है यानी कि 92,610, इसमें से हम माइनस कर देंगे ये छोटे वाले कुल राशि को यानी कि 92,400 को। तो यहाँ पर देखिए 92,610 में से 92,400 घटाएंगे तो कितना बचेगा 210 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 6 का हल कंप्लीट होता है इस वीडियो में। आई होप आपको प्रश्न का हल काफी अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं पर भी कोई डाउट है प्रश्न में तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।